Hello friends, how are you? Today is my day 18 video of tense. In this video I will teach you about future perfect tense. So see the uses. It is used for an action which will be completed by a certain time in future. भविष्य में किसी निश्चित समय तक अगर कोई काम हो चुका होगा तो उसे दिखाने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. See the examples. By this time tomorrow you will have reached Delhi. कल इस समय तक तुम दिल्ली पहुंच चुकोगे. You will have reached Delhi. He will have returned home before Monday. वह सोमवार से पहले घर आ चुका होगा. I shall have finished my work by end of the day. दिन खत्म होने से पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका होऊंगा. I shall have left before you return from office. तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले मैं जा चुकूंगा. Before you reach, she will have left place. जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे वो जा चुकी होगी या तुम्हारे पहुँचने से पहले वो जा चुकी होगी. Before you reach, she will have left the place. तुम्हारे पहुँचने से पहले वह उस जगह को छोड़ चुकेगी. They will have finished serving food by the time you reach the restaurant. तुम्हारे स्टूडेंट्स पहुँचने से पहले वे खाना सर्व करना छोड़ चुकेंगे. See the structure. For positive sentences, the structure is subject plus shall or will plus have plus V3 plus object. Example: He will have prepared his speech by Monday. मंडे तक वो अपना स्पीच प्रिपेयर कर चुकेगा. She will have written the letter by evening. शाम तक वह अपना लेटर लिख चुकेगी. The baby will have gone to sleep by evening. शाम तक बच्चा सोने जा चुकेगा. I shall have gone. मैं जा चुकूंगा. I shall have eaten. मैं खा चुकूंगा. For negative sentences, the structure is subject plus shall plus will plus not plus have plus V3 plus object. As for example, he will not have finished the work by next June. They will have returned home by then. I shall not have read the book by Monday. He will not have finished the work by next June. वह अगले जून तक अपना काम खत्म नहीं कर चुकेगा. They will have returned home by then. तब तक वे घर नहीं लौट चुकेंगे. They will not have returned home by then. वे तब तक घर नहीं लौट चुकेंगे. I shall have not read the book by Monday. मैं मंडे तक बुक नहीं पढ़ चुकूंगा. Not have read. You will not have done the work by tomorrow. कल तक तुम काम खत्म नहीं कर चुकोगे. Not have done the work. For interrogative sentences, the structure is shall or will plus subject plus have plus V3 plus object. See the example. Will he have gone there? क्या वह वहाँ जा चुकेगा. Shall I have reached there? क्या मैं वहाँ पहुँच चुकूँगा. Will रानी have slept? क्या रानी सो चुकेगी. Will they have run away? क्या वे भाग चुकेंगे. Will she have eaten? क्या वो खा चुकेगी. Will रोहन have written? क्या रोहन लिख चुकेगा. Now see some more examples. He will have worked for 30 years. वह 30 वर्षों तक काम कर चुकेगा. They will have finished lunch by the time we get there. जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे वे खाना खा चुकेंगे. The gardener will have watered the plants. गार्डनर पौधों को पटा चुकेगा. My mother will have baked a cake for me. मेरी माँ मेरे लिए केक बेक कर चुकेगी. Father will have booked my ticket. पापा मेरा टिकट बुक कर चुकेंगे. I shall have finished this exercise. मैं यह एक्सरसाइज फिनिश कर चुकूँगा 10 बजे तक by 10 o'clock.
आई शैल हैव फिनिश दिस एक्सरसाइज बाई 10 o'clock. 10 बजे तक मैं यह एक्सरसाइज फिनिश कर चुकूँगा. आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क. मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुकूँगा. दे विल हैव स्पेंट दियर मनी बाय देन. तब तक वे अपना पैसा खर्च कर चुकेंगे. यू विल हैव हर्ड द न्यूज़ ऑलरेडी. तुम ऑलरेडी न्यूज सुन चुकोगे. वी शैल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स. ट्रेन स्टार्ट होने से पहले हम स्टेशन पहुंच चुकेंगे. बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर अशोक विल हैव टेकन हिज यूनिवर्सिटी डिग्री. अगले साल इस समय तक अशोक अपना यूनिवर्सिटी डिग्री ले चुकेगा. बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर अशोक विल हैव टेकन हिज यूनिवर्सिटी डिग्री. अगले साल इस समय तक अशोक अपना यूनिवर्सिटी डिग्री ले चुकेगा. आई शैल हैव रिटन दिस नॉवेल बाय नेक्स्ट मंथ. अगले महीने तक मैं अपना नॉवेल लिख चुकूँगा. यू विल हैव अपीयर्ड एट द एग्ज़ाम. तुम एग्ज़ाम में अपीयर हो चुकोगे. शी विल हैव कुक्ड फूड. वह खाना बना चुकेगी. अमर विल हैव कम टू सी यू नेक्स्ट वीक. अगले सप्ताह तक अमर तुमसे मिलने आ चुकेगा. This is enough for today. In the next video, I will teach you about future perfect continuous tense. Thank you.